बहुत समय पहले की बात है। एक मछुआरा मेहनत करके अपने स्त्री और बच्चों का पेट पालता था। वह प्रतिदिन सवेरे ही उठकर नदी किनारे जाता और 4 बार नदी में जाल फेंकता था। एक दिन वह नदी किनारे गया और नदी में जाल डाला। जब मछुआरे ने जाल खींचा तो उसे वह बेहद भारी लगा। उत्साहित होकर उसने कठिन परिश्रम करके जैसे ही जाल बाहर निकाला तो उसने देखा कि जाल में एक गधे की लाश फंसी थी। वह उसे देखकर निराश हो गया। उसका जाल भी गधे के बोझ से जगह जगह से फट गया। उसने 2 बार संभाल कर फिर से जाल नदी में फेंका। दोनों बार उसमें सिर्फ मिट्टी और कीचड़ भरा मिला। विवश होकर वह रोने लगा क्योंकि इसके अलावा उसका कोई व्यवसाय नहीं था। उसने चौथी और अंतिम बार जाल फेंका और खींचा तो उसे जाल भारी लगा। जाल बाहर निकालकर जब उसने देखा तो उसमें एक रहस्यमयी पीतल का एक बर्तन था। उसके भार से वह समझा कि इसमें जरूर कुछ बहुमूल्य वस्तुएं होंगी क्योंकि उसका मुंह ढक्कन से अच्छी तरह बंद था। मछुआरे ने रहस्यमयी बर्तन का ढक्कन खोला और झांक कर अंदर देखने लगा, परंतु उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। तभी उस बर्तन से जादुई धुआं बाहर निकला और नदी के ऊपर आकाश में फैल गया। वह धुआं सिमटकर एक जगह इकट्ठा हुआ और उस धुएं ने विशालकाय दैत्य का रूप ले लिया। मछुआरा घबराकर भागने लगा, लेकिन उसने सुना कि दैत्य हाथ उठाकर कह रहा है कि हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा कीजिए, मैं कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। इतना सुनते ही मछुआरा अपना डर भूल गया और बोला, अरे भूत, तू क्या बक रहा है? यहाँ कहाँ भगवान है? मुझे बता कि तू कौन है और इस बर्तन में किस प्रकार बंद हो गया? दैत्य ने उसे घृणापूर्वक देखकर कहा, तू बड़ा ही मुंहफट आदमी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे भूत कहने की? मछुआरा बिगड़कर बोला, और कौन है तू? तुझे भूत न कहूं तो क्या कहूं? दैत्य ने कहा, तेरी मृत्यु में अब अधिक समय नहीं है, मेरे हाथों तेरी मृत्यु तय है। मछुआरा घबराकर बोला, तुम मेरी हत्या क्यों करना चाहते हो? क्या तुम भूल गए कि मैंने ही तुम्हें इस बर्तन से मुक्त किया है? दैत्य ने कहा, मैं तुम्हें अकारण नहीं मार रहा, मैं काफी लंबे समय से इस पौराणिक गागर में कैद हूँ। मैंने प्रण लिया था कि 100 वर्षों के अंदर जो व्यक्ति मुझे निकालेगा उसे मैं इतना धन दे दूंगा कि वह आजीवन सुख से रहेगा, परंतु इस अवधि में मुझे किसी ने बाहर न निकाला। फिर मैंने प्रतिज्ञा ली कि अब 100 वर्ष के अंदर जो मुझे मुक्त करेगा उसे मैं सारे संसार के खजाने दिलवा दूंगा। फिर भी किसी ने मुझे न निकाला। वापस मैंने प्रतिज्ञा ली कि 100 वर्षों की तीसरी अवधि में जो मुझे मुक्त करेगा उसे मैं बहुत बड़ा बादशाह बना दूंगा। जब इस तीसरी अवधि में भी किसी ने मुझे न निकाला तो मुझे बड़ा क्रोध आया और उसी अवस्था में मैंने प्रण लिया कि जो मुझे अब बाहर निकालेगा मैं उसके प्राण ले लूंगा। हाँ, उसके साथ इतनी रियायत करूंगा कि वह जिस प्रकार से मरना चाहेगा मैं उसे उसी प्रकार से मारूंगा। अब चूंकि तूने मुझे बाहर निकाला है, इसीलिए अब तू बता कि तुझे किस प्रकार मारूं। मछुआरा भयभीत हुआ और सोचने लगा कि मैं भलाई करके उसके बदले मृत्यु दंड पा रहा हूँ। मछुआरे ने अंत में अपनी रक्षा का एक उपाय सोचा। वह दैत्य से बोला, मैं समझ गया कि तुम्हारे हाथ से मेरी जान नहीं बच सकती। यदि भगवान की यही इच्छा है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ, लेकिन जब तक मैं अपने मरने का तरीका सोच रहा हूँ तब तक तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। दैत्य ने कहा, पूछ, क्या पूछना चाहता है? मैं तेरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। मछुआरे ने कहा, मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर विश्वास नहीं होता। तुम इतने विशालकाय प्राणी हो, इतनी छोटी सी गागर में कैसे समा गए? तुम झूठ बोल रहे हो। दैत्य ने कहा, मैं परमेश्वर की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं इसी में कैद था। मछुआरा बोला, तुम्हारे कसम खाने से क्या होता है? मैं तो तभी मानूंगा जब मैं तुम्हें अपनी आंखों से गागर के अंदर देखूं और उसमें से आती हुई तेरी आवाज सुनूं। इतना सुनते ही दैत्य धुएं के रूप में परिवर्तित हो गया और धीरे धीरे गागर के अंदर जाने लगा। जब बाहर धुएं का नामो निशान न रहा तो गागर के अंदर से दैत्य की आवाज आई, अब तो तुम्हें मालूम हुआ कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। मछुआरे ने गागर को मजबूती से बंद कर दिया और बोला, मैं तुझे फिर से इसी नदी में डाल दूंगा और नदी के तट पर झोपड़ी बनाकर रहूंगा। जो भी मछुआरा यहाँ जाल डालने आएगा उसे तुम्हारा सच बता दूंगा, जिसके परिणाम स्वरूप तुम्हें कोई बाहर नहीं निकालेगा और तुम यहीं कैद रहोगे। इतना सुनते ही दैत्य घबरा गया और विनम्रता पूर्वक बोला, मछुआरे भाई, मैं तो केवल परिहास स्वरूप ही तुम्हें मारने की बात कर रहा था। खेद है कि तुमने मेरी बात को सच समझ लिया। अब मुझे बाहर निकाल लो। मछुआरे ने हंसकर कहा, क्यों भाई, जब तुम बाहर थे तब तो खुद को बड़ा शक्तिशाली दैत्य समझकर अकड़ रहे थे। दैत्य ने कहा, भगवान के लिए मुझे नदी में वापस फेंकने का इरादा छोड़ दो। इस प्रकार दैत्य बाहर निकलने के लिए गिड़गिड़ाने लगा। फिर दैत्य बोला, यदि तुम मुझे इस बार छोड़ दो तो मैं तुम्हारे साथ बड़ा उपकार करूंगा। मछुआरा बोला, तू महाधूर्त है, मैं तेरी बात पर कैसे विश्वास करूं? अगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो तू इस उपकार का भी मुझे ऐसा ही कुफल देगा जैसा ग्रीक नामी बादशाह ने दिया था। दैत्य ने कहा, कौन था ग्रीक बादशाह? मछुआरे ने कहा, नारंग देश में ग्रीक नामक बादशाह रहता था। बादशाह कुष्ठ रोग से पीड़ित था, जिसके कारण वह बड़े कष्ट में रहता था। राज्य के वैद्य हकीमों ने भांति भांति से उनका रोग दूर करने के उपाय किए, परंतु दुर्भाग्यवश बादशाह के स्वास्थ्य में कुछ लाभ न हुआ। संयोगवश उस नगर में एक रहस्यमयी वैद्य का आगमन हुआ। वह चिकित्सा शास्त्र में अद्वितीय था। जड़ी बूटियों की पहचान उससे अधिक किसी को भी न थी। जब उसे मालूम हुआ कि यहाँ के राजा को ऐसा भयंकर कुष्ठ रोग है तो वह राजा के महल में जा पहुंचा और उनसे भेंट करने के लिए प्रार्थना करने लगा। बादशाह ने अनुमति दे दी तो वह उसके सामने पहुंचा। वैद्य ने राजा को प्रणाम करके कहा, मैंने सुना है कि नगर के सभी हकीम आपका इलाज कर चुके और कोई लाभ न हुआ। यदि आप आज्ञा दे तो मैं दवा दिए बगैर ही आपका रोग दूर कर सकता हूँ। बादशाह
बादशाह ने कहा, मैं दवाओं से ऊब चुका हूँ। अगर तुम बगैर दवा के मुझे स्वस्थ कर दो तो मैं तुम्हें बहुत पारितोषिक दूंगा। वैद्य ने कहा, भगवान की दया से मैं आपको बगैर दवा के ठीक कर दूंगा। मैं कल से ही चिकित्सा आरंभ कर रहा हूँ। वैद्य अपने निवास स्थान पर पहुंचा और वहाँ पर उसने चमत्कारी जड़ी बूटियों के माध्यम से औषधि का निर्माण किया। वह उस औषधि को लेकर बादशाह के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मैं इन औषधियों को आपके शयन स्थान के पास रख रहा हूँ। रात को सोते समय इनकी महक आपके शरीर में प्रविष्ट करेगी और अगले दिन आपके समस्त रोग दूर हो जाएंगे। बादशाह को उसकी बात पर विश्वास न हुआ, परंतु दूसरे दिन जब बादशाह उठा तो उसने अपने शरीर को ऐसा निरोग पाया जैसे उसे कभी कुष्ठ रोग हुआ ही नहीं था। बादशाह को इस चमत्कारिक चिकित्सा से बड़ा आश्चर्य हुआ। बादशाह ने वैद्य को बुलाकर अपने बगल में बिठाया। उन्होंने दरबार के लोगों के सन्मुख वैद्य की अत्यधिक प्रशंसा की। बादशाह ने उसे भोजन कराया और संध्याकालीन दरबार समाप्त होने पर जब दरबारी विदा हो गए तो उन्होंने एक बहुत ही कीमती राजवस्त्र और बहुत सारा धन इनाम में दिए। इसके बाद भी वह दिन प्रतिदिन वैद्य को उपहार देता। बादशाह का मंत्री वैद्य की इस प्रतिष्ठा और उस पर बादशाह की ऐसी अनुकंपा देखकर जल उठा। एक दिन एकांत में मंत्री ने बादशाह से निवेदन किया कि अगर आप अप्रसन्न न हो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बादशाह ने अनुमति दे दी। मंत्री ने कहा कि वैद्य महाधूर्त है, वह आपके शत्रुओं द्वारा भेजा गया है जो आपकी छलपूर्वक हत्या करना चाहता है। बादशाह ने जवाब दिया, मंत्री, तुम्हें हो क्या गया है जो ऐसी निर्मूल बातें कर रहे हो और वैद्य को दोषी ठहरा रहे हो। मंत्री ने कहा, हुजूर, मैं बगैर सोचे समझे यह बात नहीं कह रहा। गुप्तचरों के माध्यम से मुझे पता चला है कि ये व्यक्ति विश्वसनीय नहीं है। बादशाह ने कहा, विद्वानों का कहना है कि सत्पुरुष वही होते हैं जो अपने साथ किए गए किंचित मात्र उपकार को आजीवन न भूलें। उसने तो मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अगर मैं उसे थोड़ा इनाम दे भी रहा हूँ तो तुम उससे जलने क्यों लगे। मंत्री बोला, अगर मेरी बात असत्य निकले तो आप मुझे वैसा ही दंड देना जो एक राजा ने अपने अमात्य को दिया था। अंत में उस अमात्य को मरना ही पड़ा था। बादशाह ने कहा, तुम किसकी बात कर रहे हो। वजीर ने कहा, हे राजन, प्राचीन समय में एक राजा था। उसके राजकुमार को शिकार का बड़ा शौक था। राजा उसे बेहद चाहता था, जिसके चलते वह राजकुमार की किसी इच्छा को अस्वीकार नहीं करता। एक दिन राजकुमार ने शिकार पर जाना चाहा। राजा ने अपने अमात्य को बुलाकर कहा कि तुम राजकुमार के साथ शिकार पर जाओ, तुम्हें सभी रास्ते मालूम है, इसलिए एक क्षण के लिए भी राजकुमार का साथ न छोड़ना। राजकुमार अमात्य और कई अन्य लोगों को साथ लेकर आखेट के लिए निकल पड़ा। तभी राजकुमार को एक बारहसिंघा दिखाई दिया। राजकुमार ने अपना घोड़ा उसके पीछे लगा दिया। अमात्य ने सोचा कि राजकुमार का घोड़ा तेज है और शीघ्र ही बारहसिंघे को मार लिया जाएगा, इसलिए उसने अपना घोड़ा धीरे कर लिया, परंतु बारहसिंघा दौड़ता ही रहा। काफी दूरी तय करने के उपरांत बारहसिंघा राजकुमार की आंखों से ओझल हो गया। तभी उसने चाहा कि वापस अपने अमात्य और अन्य शिकारी साथियों से जा मिले, लेकिन वह रास्ता भटक गया। उसने देखा कि एक डरावने पेड़ के नीचे एक स्त्री बैठी विलाप। राजकुमार ने अपने घोड़े को रोका और स्त्री से पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। स्त्री ने बताया कि मैं तक्षशिला देश की राजकुमारी हूँ। मैं किसी विशेष प्रयोजन से अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल से जा रही थी कि तभी मुझे नींद आ गई और मैं घोड़े से गिर पड़ी और मेरा घोड़ा भी जंगल में कहीं भाग गया। राजकुमार को उस पर दया आ गई। वह उसे अपने साथ लेकर स्त्री की राजधानी की तरफ निकल पड़ा कि तभी एक डरावने वृक्ष के पास पहुंचकर स्त्री ने पुकार कर कहा, बच्चों प्रसन्न हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाई हूँ। जवाब में आवाज आई, अम्मा कहाँ है भोजन, हमें जल्दी से दे, हम बहुत भूखे हैं। इतना सुनते ही राजकुमार घबरा गया। वह समझ गया कि यह स्त्री नरभक्षी वनवासियों की जाति की है और मुझे मार खाने के लिए यहाँ धोखे से लाई है। तभी राजकुमार तुरंत घोड़े पर बैठा और भागने ही वाला था कि स्त्री ने देखा शिकार हाथ से जा रहा है। स्त्री पलटकर कहने लगी, तुम परेशान क्यों हो, ये तो तुम्हारे साथ मजाक हो रहा था, तुम्हें सफर की थकान है, आओ थोड़ी देर आराम कर लो। राजकुमार को समझ न आया कि वह स्त्री पर विश्वास करे या न करे। उसने अपने दोनों हाथ उठाकर कहा, हे भगवान, यदि तू सर्वशक्तिमान है तो मुझे इस विपत्ति से बचा और मुझे मेरा मार्ग दिखा। उसके इतना कहते ही नरभक्षी स्त्री जंगल में गायब हो गई और कुछ ही देर में राजकुमार को अपना मार्ग भी मिल गया। वह अपने महल जा पहुंचा और उसने अपने पिता को संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। राजा इस बात से इतना क्रोधित हुआ कि उसने अमात्य का वध करवा डाला। मंत्री बादशाह को यह किस्सा सुनाकर बोला, मैंने विश्वस्त सूत्रों से मालूम किया है कि वैद्य आपके किसी दुश्मन का जासूस है और उसने इसे यहाँ पर इसलिए भेजा है कि आपको धीरे धीरे मार दे। मंत्री ने बादशाह को इतना बहकाया कि वह वैद्य पर संदेह करने लगा। बादशाह ने कहा, शायद तुम ठीक ही कहते हो सकता है कि यह मेरी हत्या के उद्देश्य से आया हो और किसी समय मुझे कोई ऐसी औषधि दे जिससे मेरी जान जाती रहे। मुझे वास्तव में अपने लिए खतरा मालूम होता है। मंत्री ने सोचा कि अपने षड्यंत्र को शीघ्र ही पूरा करना चाहिए, ऐसा न हो कि बादशाह का विचार बाद में पलट जाए। मंत्री बोला, महाराज फिर देर किस बात की, उसे अभी बुलवाकर क्यों नहीं मरवा देते। बादशाह ने कहा, तुम ठीक कहते हो। बादशाह के आदेश पर सैनिक वैद्य को पकड़कर महल में ले आए। वैद्य बोला, हुजूर, ऐसा क्या गुनाह हो गया जो ये सैनिक मुझे पकड़ लाए हैं। बादशाह ने कहा, मैंने तुम्हें प्राणदंड देने के लिए बुलाया है ताकि मैं तुम्हारे षड्यंत्र से बचाव कर सकूं। वैद्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा कि मेरा अपराध क्या है। बादशाह ने कहा, मुझे लगता है कि तुम मुझे मारने के लिए आए हो। इतना कहकर बादशाह बोला, सिपाही इसका सर धड़ से अलग कर दो। वैद्य समझ गया कि मेरे शत्रुओं ने द्वेष के कारण बादशाह को भड़काया है। वह बहुत देर तक बादशाह के सामने निर्दोषिता सिद्ध करता रहा, लेकिन बादशाह ने उसे मारने की जिद पकड़ ली। बादशाह ने कहा, सैनिकों, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, इस वैद्य को मार डालो। वह समझ गया कि मेरी जान नहीं बच सकती। उसने बादशाह से कहा, स्वामी, मुझे इतनी मोहल्लत तो दें कि मैं घर जाकर एक पुस्तक ले आऊं और उसे आपके पुस्तकालय में रख दूं। बादशाह ने कहा, तेरे पास ऐसी कौन सी पुस्तक है जो मेरे लायक हो। वैद्य ने कहा, वह एक जादुई पुस्तक है। मेरे सर के काटे जाने के बाद आप उस पुस्तक के छठे पन्ने के बाएं पृष्ठ की तीसरी पंक्ति को पढ़कर जो भी प्रश्न करेंगे उसका उत्तर मेरा कटा हुआ सर देगा। वैद्य की बात सुनकर बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ। बादशाह की आज्ञा अनुसार सिपाही वैद्य को उसके घर ले गए। अगले दिन जब उसे
उसे बादशाह के सामने लाया गया तो उसके हाथों में एक मोटी सी पुस्तक थी जो एक कपड़े में लिपटी थी। वैद्य ने बादशाह से कहा, मेरे कटे हुए सर को एक थाल में इस कपड़े पर रखना जिससे खून बहना बंद हो जाएगा। इसके बाद मेरी बताई हुई पंक्ति पढ़कर जो भी आप पूछेंगे वह मेरा कटा हुआ सर बता देगा। लेकिन मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि मैं निरपराध हूँ। आप मुझ पर दया करें और मेरे वध का आदेश वापस ले लें। बादशाह ने कहा, नहीं, अब मुझे जो भी सुनना होगा तेरे कटे हुए सर से ही सुनूंगा। तेरे रोने पीटने का कोई लाभ नहीं है। ये कहकर बादशाह ने पुस्तक अपने हाथ में ले ली और जल्लाद को वैद्य को मारने की आज्ञा दी। फिर उसने थाल पर वस्त्र रखवाया और जब कटे हुए सर से खून बहना बंद हो गया तो राजा और दरबारियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब उस कटे सर ने आंखें खोलकर बादशाह से कहा, पुस्तक का छठा पन्ना खोल। बादशाह ने जैसे ही पुस्तक खोली, पुस्तक के पृष्ठ एक दूसरे से चिपके हुए थे, इसलिए उसने उंगली में थूक लगाकर पन्नों को अलग करना शुरू किया। जब छठा पन्ना खुला तो उसने देखा कि उस पृष्ठ पर कुछ नहीं लिखा है। बादशाह ने कहा, पृष्ठ तो खाली है। तो कटे सर ने कहा, आगे के पृष्ठ देख, शायद उनमें लिखा हो। बादशाह उंगली में थूक लगा लगाकर पृष्ठों को अलग करने लगा। वास्तव में वैद्य ने पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ पर विष लगा रखा था। उन पृष्ठों में लगा विष बादशाह के शरीर में प्रवेश कर गया और उसकी हालत खराब होने लगी। किंतु उसने कटे सर से प्रश्नों के उत्तर पाने के शौक में इस पर कुछ ध्यान न दिया और अंततः उसकी दृष्टि मंद पड़ गई और वह राज सिंहासन से गिर पड़ा। वैद्य के सर ने जब देखा कि विष पूरी तरह छड़ गया और बादशाह क्षण दो क्षण का मेहमान है तो वह हंसकर बोला, हे क्रूर अन्यायी, तूने देखा कि निर्दोष की हत्या का क्या परिणाम होता है। ये सुनते ही बादशाह के प्राण निकल गए। इस प्रकार उसे अपने किए का फल मिल गया। मछुआरा ये कहानी सुनाकर दैत्य से कहने लगा, यदि गरीब बादशाह वैद्य की हत्या न करता तो भगवान उसे ऐसा दंड न देता। दैत्य, तेरा हाल भी उस बादशाह की तरह है। तू अगर बंधन से छूटकर मुझे मारने की इच्छा न करता तो दोबारा बंधन में न पड़ता। अब मैं तुझ पर दया करके तुझे फिर से स्वतंत्र क्यों करूं? मैं तो गागर समेत तुझे फिर नदी में डाल रहा हूं जहां तू अनंत काल तक पड़ा रहेगा। दैत्य बोला, मेरे मित्र, तू ऐसा न कर। मैं अब तुझे मारने का इरादा कभी न करूंगा। बुराई के बदले में भी भलाई करनी चाहिए। तू भी मेरे साथ ऐसी ही भलाई कर जैसी इम्मा ने अतीका के साथ की थी। मछुआरे ने कहा, मुझे वह कहानी नहीं मालूम, तू बता तो मैं सुनूं। दैत्य बोला, यदि तुम यह कहानी सुनना चाहते हो तो मुझे मुक्त करो, क्योंकि मैं गागर में अच्छी तरह नहीं बोल पाऊंगा। मुझे मुक्त कर दो तो मैं तुम्हें और भी बहुत सी अच्छी कथाएं सुनाऊंगा। मछुआरा बोला, मुझे नहीं सुननी तेरी कहानी। दैत्य ने कहा, तू मुझे छोड़ दे तो मैं तुझे बेहद धनी व्यक्ति होने का उपाय बताऊंगा। मछुआरे को लालच आ गया। आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो